तो यहाँ पे हम एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने अब तक क्या कर लिया। अगर हम देखें, हमने ये जितना भी ग्रीन हो गया ऊपर, ये हमने पढ़ लिया है। नाउन हमने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है, ये वर्ब्स हमने पढ़ लिया है, एडवर्ब्स हमने पढ़ लिए हैं। एंड देन यहाँ पे अगर हम सेंटेंस के बारे में हमने जो किया है, डेफिनेशन किया, की स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे हमने देखा पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब और कंप्लीट सेंस, ये होना बड़ा जरूरी है सेंटेंस के अंदर। ये आगे हम देखेंगे क्यों हम ये कहते हैं। ओके, ये आगे जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे हमारे कोर्स के, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्यों होता है ये। ओके, और फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट और वर्ब ये की स्ट्रक्चर है सेंटेंस के अंदर। हम इसको कई तरह से समझ सकते हैं। एक डायग्राम का भी मेथड रहता है जो कि एडिशनल वीडियोस में मिलेगा। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब इज द बेसिक की स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस के अंदर। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, जो कि अगर हम देखें हिंदी में ऐसा नहीं होता है। ओके, हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए हम ट्रांसलेट करके सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो डायरेक्टली हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करें। जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो डूअर है, हम उसको पहले बोलेंगे, और वो क्या कर रहा है या उसकी क्या स्टेट है वो हम उसके बाद बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये हम फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर। हमने देखे सारे स्ट्रक्चर यही है। इसके बाद हमने देखा स्टेट वर्ब 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने बनाए इनकी कॉम्बिनेशन से डिपेंडिंग अपॉन वर्ब। तो जो स्टेट वर्ब है उससे 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते थे, जिसमें इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे ये बस चेंज हो जाती है। तो डिपेंड यहाँ पे कि एडजेक्टिव आना है या फिर एडवर्ब आना है या फिर के नाउन आना है। ओके, और ये स्टेट वर्ब के लिए हम देख सकते हैं ये 3 ऑप्शंस रहते हैं, तो इसलिए 3 सेंटेंस बनते हैं। और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब में भी सेम एडजेक्टिव और एडवर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब के लिए भी यही 2, इनको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, हमने ये देखा था। ओके, सो लिंकिंग वर्ब के 2 सेंटेंस बन जाते हैं, यानी कि लास्ट में बस हमें पोजीशन चेंज करनी है कि हम क्या रखने वाले हैं। वहाँ पे एडजेक्टिव रखना है कि हमें नाउन रखना है। तो दैट डिपेंड्स, ये बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार हम जब कॉम्प्लीमेंट सीख जाते हैं तो। और एक्शन वर्ब में हमने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब का एक बनता है, आई मीन इंट्रांजिटिव वर्ब का एक पैटर्न बनता है, इसमें कुछ भी नहीं आता उसके बाद में। और 4 तरीके के बनते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ओके, तो सब में ऑब्जेक्ट आता है, चारों फेज में हमने देखा था ऑब्जेक्ट जरूरी है, एस वी ओ। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो हम प्रपोजिशन के साथ बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्म हो जाती है डायरेक्ट, ये विदाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और उसके बाद इन 2 केस में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो ये हमारे टोटल इसमें 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, ये हमने देखे थे। फिर हमने देखे हमारे 7 तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमने पैसिव सेंटेंस बनाना सीखा, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देते हैं। क्लेफ्ट बनाना हमने सीखा। ओके, तो ये भी हम विदाउट चेंजिंग द वॉइस हम अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस दे सकते हैं। देयर इज, देयर आर, ये भी सेम पोजीशन। और फिर हमने क्वेश्चन सीकिंग वर्ड्स जो होते हैं, जिसमें कि 2 तरह के यस और नो हो सकता है, या फिर डिटेल्ड हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, रीजन चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो हम वो क्वेश्चन से हम कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। फिर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट की पोजीशन कहाँ थी है वो देखा हमने, कैसे वर्ब पे हम स्ट्रेस डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। और आप देखोगे सब में डू हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज करी थी। ऑलराइट, ये सब में जो हमारे 4 तरह के थे, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन तरह के आए थे, तो सब में हमने डू हेल्पिंग वर्ब करी थी। और यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया था, ये सेंटेंस हमारे अलग से दिख जाते हैं, देयर इज, देयर आर, और इसमें इट इज, इट वॉज। ओके, इट इज या फिर इट वॉज या फिर वॉट करके हम सेंटेंस बनाते थे, इससे ये चालू हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा अदर हेल्पिंग वर्ब हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, आप उसको पहचान सकोगे कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म इज आर एम, बी की हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें इज आर एम, जो कि नॉर्मल सेंटेंस में नहीं मिलेगा आपको, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कॉम्बिनेशन हमें एक्टिव सेंटेंस में नहीं मिलता है, ये केवल पैसिव सेंटेंस में मिलता है। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है। ओके, तो ये एक समराइज्ड व्यू था जो भी हमने सेंटेंस में किया है, और इससे हमारे सेंटेंस का ये सेक्शन खत्म होता है। और अब हम हायर एलिमेंट्स में जाएंगे, हम देखेंगे